नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपने अगर सोचा है कभी उसके बारे में ध्यान से, तो आपको पता होगा कि महाभारत महाभारत आपने अगर पढ़ी है तो उसमें हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान बहुत सारी चीजें ऐसे भी करते हैं जो हम नॉर्मली बोलेंगे कि ये तो सही नहीं किया उन्होंने, है ना। कहेंगे ना। मान लीजिए आपने ये महाभारत के बारे में देखा है, आपने देखा है युद्ध में कैसे कृष्ण भगवान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और क्या बोलते हैं, धर्म की जीत कराते हैं अधर्म के खिलाफ, है ना। ठीक है। जबकि उन्होंने बोला था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब भी वो मतलब काफी चीजें ऐसी कर देते कि उनको शस्त्र उठाना ही नहीं पड़ता, है ना। यानी कि वो पूरा फील्ड ही कंट्रोल कर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो आप अगर आपने अगर नहीं पता किया है ये, तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आप महाभारत की बहुत हमारी क्लासिक सीरीज है, वो जाके देख सकते हैं। आप उसकी एक्चुअल किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं छोटा सा बता देता हूँ, ठीक है। कि जैसे एक बार कृष्ण भगवान ने कह दीजिए कि उन्होंने सूर्य ग्रहण पहले करा दिया था, ठीक है। सूर्य ग्रहण करा दिया था, मतलब पहले क्या, सूर्य ग्रहण करा दिया था तो लोगों को लगा कि शाम हो गई है, तो अब क्या बोलते हैं, युद्ध हम थाम सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब एक्चुअल में उस जब थामने के मतलब अब लड़ाई नहीं होगी, उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन को कि आप मतलब वध कर दो उस टाइम पे, ठीक है। दिन अभी है, या जो भी है, एग्जैक्ट डायलॉग पे मत जाइए, आप बस प्रिंसिपल पे जाइए कि कृष्ण भगवान ने मतलब उनको बोला था, अर्जुन जी को, कि आप मार दीजिए। तो अर्जुन जी बाण चलाते हैं, वो इंसान मर जाता है जो कि रिलैक्स होके रखा था कि अब तो युद्ध बंद हो चुका है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो सूर्य ग्रहण चला जाता है और फिर लोगों को दिखता है, अरे ये तो क्या बोलते हैं उसे, मतलब अभी शाम हुई ही नहीं थी, रात हुई ही नहीं थी, अभी तक सूरज ऊपर ही था, लेकिन बस वो छुप गया था, ठीक है। तो तो फिर मतलब हुआ था ना कि लोग फिर मतलब क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे कि ये तो मतलब भगवान अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, अब इसके सामने हम क्या करेंगे, है ना। ये तो वो वो चीजें यूज कर रहे हैं जिसका हम जवाब भी नहीं दे सकते। और ये तो फिर दूसरी पार्टी में है। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसा वही लोग बोलते हैं जिनके साथ वैसा होता है, राइट। जो इससे फायदा कर रहे हैं जो इससे फायदा कर रहे हैं उनके उनको नहीं इतना बुरा लगता है इस चीज का। तो जब भी आप जिंदगी में देखिए कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली कुछ बुरा हो रहा है, आपके हिसाब से कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन आपका फायदा हो रहा है उसमें, ठीक है। तो आप यूजुअली उसका विरोध नहीं करेंगे नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली नहीं करते हैं लोग। और अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, तो आप बहुत वोकल विरोध करेंगे उसका, है ना, सीधी सी बात है, आप विरोध करेंगे। लेकिन जो इंसान उससे बेनिफिट कर रहा है वो विरोध नहीं करता, ठीक है। ऐसा होता रहता है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा साइड्स लेने के बाद जब भगवान भी साइड्स लेने के बाद आपको बता रहे हैं ये सही ये गलत, ठीक है, क्या डिसाइड करेगा। तो आपको बस एक चीज याद रखनी कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी क्या है उस टाइम पे, आप एज अ पर्सन किस रोल में है, क्योंकि हम इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल्स में रहते हैं, राइट। अलग अलग रोल्स में रहते हैं, तो उससे अलग अलग रोल से हमको अलग अलग ड्यूटीज मिलती हैं, अलग अलग हमारे अ, वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कह लीजिए हमारे अलग अलग ड्यूटीज ही कह लीजिए कि रोल्स की वजह से हमको ड्यूटीज मिलती है, ठीक है। तो रोल्स की वजह से जब ड्यूटीज मिलती है हमको, तो उससे हम जब भी उसमें क्या बोलते हैं उसे, सोचने की कोशिश करते हैं कि ये सही है ये गलत है ऐसा है वैसा है। तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। आप कुछ करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी वजह से आपके साथ कुछ होगा। तो जब तक आप जो कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से आपके साथ जो भी हो रहा है, जब तक आप जो कर रहे हैं
उसकी वजह से जो भी आपके साथ हो रहा है उसको आप स्वीकार करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप बोलते हैं कि ठीक है, देख लेंगे हम लोग कि अगर मैंने ऐसा किया और इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, देन आई एक्सेप्ट। ठीक है, देन आई एक्सेप्ट। तो ऐसे में ऐसे में आप ठीक रहेंगे। ठीक है, आप मतलब आप बुरा भी काम करेंगे ना, तो भी आप ठीक रहेंगे। और यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब भी कोई बुरा एक्चुअल में कर भी रहा होता है तो वो खुद को सही समझता है। ठीक है, और वो चाह मतलब खुद को वो मतलब मानता है कि हाँ, मैं तो दुनिया का भला कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है जिसने मर्डर किए हो, मान लीजिए, तो ऐसे में वो तो सोच रहा है कि वो क्रिमिनल्स को मार रहा है। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या पता कि उनमें से कितने क्रिमिनल्स जो हैं वो रॉन्गफुली क्रिमिनल बनाए गए हैं या फंस गए वो किसी वजह से। हो सकता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% लोग जो जेल में बंद हैं सारे के सारे क्रिमिनल्स ही हों। 100% तो कोई भी कुछ भी चीज नहीं होती है ना। तो कुछ लोग तो फंसे भी हो सकते हैं वहां पे, गलती से फंस गए। लोग कोशिश करते रहते हैं, धीरे धीरे मतलब फैसले रिवर्स होते हैं, लेकिन मोटा मोटा ऐसा होता है ना कि लोग मतलब छोटे से लेके बड़े क्राइम तक भी जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग मतलब खुद से सेल्फ राइचियस फैसला करने की कोशिश करते हैं ऑन द स्पॉट लोगों का, कि नहीं तुमने कुछ गलत किया है तो यू डोंट डिजर्व टू लिव ओनली। ये नहीं कि आपने जितनी बड़ी गलती की है उस हिसाब से आपको सजा मिले, है ना। तो सही गलत कि जब हम डिबेट में फंसते हैं, जब भी हम सही गलत की डिबेट में फंसते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि सामने वाला गलत है तो बस खत्म करो। बस मतलब उससे मेरे को रिश्ता नहीं रखना, उससे बात नहीं करनी या कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है, क्योंकि हर चीज जिंदगी में नुआंस के साथ होती है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे के साथ होती है। तो हर चीज जब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे होती है थोड़ी। ग्रे भी हल्का ग्रे से लेकर एकदम डार्क ग्रे तक जाएगा, है ना। तो जब ऐसा होता है यानी कि हर जगह थोड़ा ना कुछ मिला ही होता है। ठीक है, हो सकता है उस इंसान की इंटेंशन अच्छी थी, उसने गलत काम कर दिया। हो सकता है उसने ज्यादा कुछ नुकसान किसी का किया भी नहीं। ठीक है, भले उसकी इंटेंशन बहुत खराब थी, लेकिन उसने किसी का बहुत ज्यादा नुकसान किया भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि मतलब लोगों को बता सकती हैं कि अ, आप मतलब कि गलत कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको फुल एंड फाइनल पूरी तरह काट के। ठीक है ना। तो ऐसे ही अब ये मैं कर्टिसी जो बोल रहा हूँ, जो हमको एक्सटेंड करनी चाहिए गुड और बैड की, कि कोई बुरा भी है, कोई आपकी लाइफ में बुरा भी है। ठीक है, तो उसको ये कर्टिसी आपको वो करनी चाहिए कि वो कितना बुरा है, उसको नापो तो, उसको नापो तो सही कि कितना बुरा है वो, और क्या वो इतना आपको मतलब कह सकते हैं कितना डिजर्व करता है वो फिर। और आपको ही जब आप एक बार नाप लें, तो आपको ही फिर डिसाइड करना है, क्योंकि आप सेम तो रह नहीं सकते जब आपके साथ कुछ बुरा हो गया हो। ठीक है, तो आपको ही डिसाइड करना है कि इसका क्या वो होगा, जो कहते हैं सजा होगी। ठीक है, सजा तो होगी। ठीक है, सजा सजा तो हम देते रहते हैं जिंदगी में। अब दूसरी चीज आती है जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है और जो बहुत लोग भूलते जा रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं भूले हैं तो फिर भी आपको याद करना चाहिए ये चीज को फिर से, कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं माफी। सजा पे भी माफी मिलती है ना, मौत की सजा पे भी माफी है ना। तो माफी ऐसे इंसान को कैसे मिलती है, ठीक है, मतलब किसी को भी माफी कैसे मिलती है। पहली बात तो उसका या तो बिहेवियर 180 डिग्री शिफ्ट हो जाए, वो एक्चुअल में दुखी हो, रिपेंट करे, है ना, कि मतलब मैंने जो किया वो गलत था, मैं एक्चुअल में मानता हूँ। आप मेरे को माफ करें न करें, आप मेरे को माफ करें न करें, मैं अब अच्छा इंसान आज से हूँ। ठीक है, ऐसे इंसान को माफ किया जाता है। और कैसे इंसान को माफ किया जाता है, ऐसे इंसान को जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और आप ज्यादा प्यार करते हैं, और आप क्या बोलते हैं उसे ज्यादा दुखी नहीं देख सकते। आप उसको ज्यादा दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते, प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे,
आप उनको माफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसका भी कोई लिमिट होगा कि नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी को कितना माफ कर सकते हैं, है ना। ऐसे में तो अनलिमिटेड माफी होती नहीं है, ठीक है। तो अब 2-3 बार रख लीजिए माफी का, कि हाँ भैया एक इंसान को 3 बार माफ करूंगा मैं इसी गलती पे। और फिर अगर फिर भी दोहरा रहा है तो भाई उसकी इंटेंशन है ही नहीं ठीक होने की, ठीक है, सुधरने की इंटेंशन है ही नहीं। अब ये बुरी आदत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोई बुरी आदत है जो आपको सिर्फ देख के बुरी लगती है और आपका कोई एक्चुअल में नुकसान नहीं हो रहा, तो वो तो इंसान वो खुद को ही पनिश कर रहा है, समझिए। ऐसी बुरी आदत जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने उसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान बदलने को तैयार नहीं है, ठीक है। वो इंसान लेकिन आपको हार्म भी नहीं कर रहा है, तो आप उसको पनिश थोड़ी करेंगे जब आपको हार्म नहीं पहुंच रहा है कुछ। आप किसी को पनिश कैसे कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप फिर क्या कर सकते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई इंसान जिससे सुधरा नहीं जा रहा, आपकी बात मानी नहीं जा रही, लेकिन आप मतलब उसे समझा भी नहीं पा रहे, ठीक है। और वो जो है वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं, ठीक है। तो मोटा मोटा जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो एक ही चारा होता है कि आप छोड़ दो उन्हें। और जब आप छोड़ देंगे उन्हें, जब आप छोड़ देंगे उन्हें, जब आप थोड़ा टाइम देंगे, तो हो सकता है तब जाके वो इंसान सुधर भी जाए। लेकिन जब तक ये सिचुएशन सेम रहेगी, जब तक आपको चेंज नहीं करेंगे, तब तक, क्योंकि चेंज के बारे में मैंने बहुत बार बात की है, ठीक है। तो चेंज जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नया पाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अब मैंने बता दी, ठीक है। पहला क्या था, पनिश, ठीक है, जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो और आपने देखा तो पनिश, ठीक है। फिर आपके साथ हुआ ये क्या बोलते हैं उसे, फिर फॉरगिव, ठीक है। पनिश, फॉरगिव एंड देन लीव। तीसरा है लीव, ये रहा, तीसरा है लीव, ठीक है। तो अब देखिए, जब पनिश, फॉरगिव और लीव आपका हो गया, यानी कि आपने ये तीनों चीजें ट्राई कर ली, ठीक है। आपको वो इंसान छोड़ने को तैयार नहीं है, आप चले जाओ कहीं और, ठीक है। या आप छोड़ ही नहीं सकते, मान लीजिए आप छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते, आप उस इंसान को कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और आप उसको फॉरगिव तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ये तीनों चीजें नहीं हो रही आपसे, आपने ये सारी चीजें की, ये तीनों चीजें लेकिन आपसे नहीं हो रही, ठीक है। आप पनिश नहीं कर सकते, आप फॉरगिव नहीं कर सकते, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, और ना ही क्या बोलते हैं, छोड़ ही पा रहे। एक्सेप्ट, फाइनली फिर आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस, कि आप इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि आपकी कुछ तो मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये तीनों चीजें जो पहले मैंने बताई वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो मजबूरी है आपकी, एक्सेप्ट, कि ऐसा है, इस इंसान के साथ मुझे रहना है, अब क्या बोलते हैं उसे, ऐसे ही चलेगा, तो फिर एक्सेप्ट इट, ठीक है। आप भी थोड़े क्या बोलते हैं, उस इंसान की वजह से आप मत खराब होइए, ठीक है। उस इंसान को अगर खुद को खराब करना है तो वो खराब होने दो, उसकी वजह से आप मत खराब हो, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते ना, कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ इम्प्रूव करते जाओ, इतनी इम्प्रूव करते जाओ कि आप जब भी आप जब भी अ, जो भी आपकी मजबूरी है उसको ओवरकम कर पाओ, जो भी आपकी मजबूरी है उसको ओवरकम कर पाओ, ठीक है। अब इसमें मैंने एक वो दे दिया ना, कि मजबूरी है तो एक्सेप्ट तो आपने कर लिया, पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपने क्या किया, आपने खुद को इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले आप मजबूर थे, लेकिन हो सकता है बाद में जब आप इम्प्रूव हो किसी भी तरीके से जिंदगी में, ठीक है, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है, किसी भी वजह से। और फ्यूल तो आपका वही इंसान ही है, उसको देख के ही आपको मतलब कि मेरे को इसको छोड़ के जाना है, ठीक है। तो फ्यूल तो वो इंसान ही है, तो आप उसको यूज करके अपने मतलब अंदर आग लगाने के लिए, कि आ, किसी तरह मैं इस मजबूरी को ओवरकम कर लूं, ठीक है, तो फिर मैं इसको छोड़ के जा सकता हूँ, है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए ये मजबूरी ओवरकमेबल है ही नहीं, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, इस लाइफ में तो नहीं कर सकते, अब तो नहीं होगा। तो फाइनली तो भैया वही है कि आप मजबूर हैं, आप फंसे हैं। अब जो मजबूर होता है, जो फंसा होता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपना फेट, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उसका सफरिंग थोड़ा कम हो जाता है एटलीस्ट, कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैं या तो मैं ना ही मजबूरी को वो कर पाया, न पनिश ही कर पाया, न फॉरगिव ही कर पाया, न फॉरगेट ही कर पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं, ठीक है। जब कुछ नहीं कर पाया मैं, ठीक है, तो फिर
समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में ये चीज तो रहेगी, तो ठीक है, रहेगी तो रहेगी। दुख है तो है, प्रॉब्लम है तो है। आप पाएंगे, आप अपना दुख अगर बांटते हैं किसी और के साथ, तो वो भी काफी है। ठीक है, भले आप उस दुख को कुछ कर ना पाए। और हो सकता है आप पाएंगे कि आपने कभी भी आपने कभी भी किसी की मदद कर दी जो मजबूर नहीं है आपकी तरह, लेकिन आपके जैसे सिचुएशंस में है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, भले आप खुद कह लीजिए, आप मान लीजिए आप खुद क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, किसी वजह से हो सकता है, आप व्हील चेयर पे हो इसलिए नहीं खेल सकते क्रिकेट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भी आप किसी और को ट्रेन तो कर सकते हैं, किसी और को सिखा तो सकते हैं, किसी और को आप जैसे फंस ना जाए उसमें तो भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, तो आपको कभी भी जिंदगी में होपलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में काफी चीजें हैं करने को, और काफी हाथ पैर इंसान मार सकता है, काफी चीजें कर सकता है। ठीक है, खुशी ढूंढना कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है, खुशी ढूंढना जिंदगी में कोई आसान चीज नहीं है, मुश्किल ही है। और क्योंकि मुश्किल ही है, क्योंकि खुशी ढूंढना चीज मुश्किल ही है, इसलिए ये वर्थ इट है को ढूंढना, है ना। क्योंकि आसान तो रोना ही है। रोने में कितना आपको क्या मेहनत करनी है, रोने में मेहनत करनी होती है कुछ, कोई एफर्ट डालना होता है, कुछ गिव अप करना होता है आपको रोने के लिए? नहीं, रो तो आप कभी भी सकते हैं। आप चुगली तो किसी की कभी भी कर सकते हैं, आप किसी को भला बुरा कभी भी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या गिव अप करना है? कुछ नहीं। तो वो इजी है। हार्ड क्या है? खुश रहना। खुश, खुश जेन्युइनली खुश रहना। ठीक है, ये हार्ड है। ये जिंदगी की क्या बोलते हैं, एक स्ट्रगल है। ठीक है, ऐसी जिंदगी जो एक दिन खत्म हो जाएगी, ऐसी जिंदगी जो हमको बिना पूछे दे दी गई। ठीक है, ऐसी जिंदगी जिसका भार हम या तो उठा पा रहे हैं आराम से, या फिर थोड़ा मेहनत से उठा पा रहे हैं, लेकिन उठा रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हम सारे लोग इस जगह पे हैं, इस धरती पे हैं, और हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसे, एक दूसरे के स्ट्रगल्स, एक दूसरे के स्ट्रगल से एम्पथाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको दिखता है कि ऐसा हमने भी फील किया था। ठीक है, तो हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसे, मतलब इतना बुरा नहीं लगता था, इतना बुरा नहीं लगता कोई भी सिचुएशन में जिंदगी में, कुछ भी प्रॉब्लम है जिंदगी में, इतना बुरा नहीं लगता जब आप और लोग ढूंढ लें जो आपकी तरह ही प्रॉब्लम में है। ठीक है, और लोग तो हमेशा ही प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे लोग बिन प्रॉब्लम के और सिर्फ आप प्रॉब्लम के साथ हैं। ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो, पर दुख तो दुख ही होता है। और दुख अच्छा है, दुख इज अ गुड फीडबैक। दुख क्या करता है? दुख आपको बताता है कि कोई चीज है जो गलत है, सही नहीं है, जो चेंज अगर कर दें हम, तो अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। तो फिर चेंज कर दीजिए। ठीक है, कर पाते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर पाते तो भैया बताइए आप, दुख बांटने के लिए बहुत लोग हैं दुनिया में। ठीक है, चलिए ठीक, आपने वीडियो देखा, आपको अगर समझ में आया, कुछ मजा आया, ठीक है, तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पे आपका आने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब जिसको कंसल्टेशन लेनी है, ठीक है, जिसको मान लीजिए किसी से बात करनी है, कुछ दुख है आपको, ठीक है, तो आपको कंसल्टेशन मिल सकती है 1 घंटे की, मैं कंसल्टेशन करता हूँ। आप व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। ठीक है, फिर आखिर में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब के जब भी वीडियो आते हैं तो उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आखिरकार, धन्यवाद।